की समस्या हो चुकी है, तो आपको क्या-क्या अपने डाइट में इस्तेमाल करने चाहिए जिससे कि ये पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या तुरंत मिनटों में, चुटकियों में खत्म हो जाए। फ्रेंड्स, जो पीसीओडी, पीसीओएस की बीमारी नहीं है, ये समस्या हमारी आदतों की वजह से होती है। जो पीसीओडी की समस्या होती है, ये हमारे गलत खान-पान, हमारे गलत रहन-सहन, हमारे गलत तरीके से की वजह से होती है। अगर हम अपना लाइफ़स्टाइल, अपना खान-पान, अपना तरीका सही कर लेंगे, तो हमारा पीसीओडी बिल्कुल सही हो जाएगा और जो हमारा लाइफ़स्टाइल है, अगर ये भी सही हो जाएगा, तो हमारा पीसीओडी कभी नहीं आएगा और हमें हार्मोनल इश्यू बिल्कुल भी नहीं होंगे और कंसीव तुरंत के तुरंत हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि अगर आपको भी पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या हो चुकी है, तो इसके लिए आपको क्या-क्या अपने डाइट में इस्तेमाल करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड हो नोटिफ़िकेशन आपके पास चला जाए। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि फाइबर युक्त भोजन करने चाहिए, प्रोटीन युक्त भोजन करने चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट जिस चीज़ में तो वसा होता है, उस चीज़ का इस्तेमाल आपको करने चाहिए। अब क्या-क्या आपको सीड्स और नट्स दोनों के दोनों बहुत अच्छी मात्रा में लेने हैं। सीड्स में आप चिया सीड्स हो गया, अलसी के बीज हो गया, ये सीड्स आप अपने डाइट में इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद नट्स में अखरोट हो गया, बादाम हो गया, इसके बाद अंजीर हो गया, ये अपने डाइट में इस्तेमाल कर सकते हो। उसके साथ-साथ आप दालचीनी के पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। सुबह-सुबह खाली पेट आप दालचीनी का पानी बनाओ और उसमें जो है हल्का-सा गुनगुना रह जाए तो उसमें शहद डाल के अगर डायबिटीज़ नहीं है आपको, तो शहद डाल के उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इससे भी पीसीओडी का जो है काफ़ी कम हो जाता है आपका जो पीसीओडी है। उसके बाद फ्रेंड्स आप जो है किनोवा का इस्तेमाल करो। किनोवा एक जो अनाज होता है, किनोवा का इस्तेमाल करो, मोटे अनाज का इस्तेमाल करो। मोटा अनाज काफ़ी जो है बहुत आपके लिए हेल्दी है। उसके बाद फ्रेंड्स आप अनाज की जो होल ग्रेन अनाज होते हैं, उसका इस्तेमाल अच्छी अमाउंट में आप करो। चावल का इस्तेमाल करो, जो व्हाइट वाले चावल होते हैं उसका थोड़ा कम इस्तेमाल करो, ब्राउन चावल का इस्तेमाल करो। गेहूँ की रोटी भी आप खा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ दाल का यानी कि जो दाल होती है ना, ये हमारे प्रोटीन का जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होती है, उसमें दाल, छोला, राजमा जितनी भी वैराइटियाँ हैं, उन चीज़ का इस्तेमाल करो। दाल जितनी अच्छी अमाउंट में खाओगे, वो बिल्कुल सही हो जाएगी। अब जो सब्जियों की बात करते हैं, तो जो फूल गोभिया की जो वैराइटियाँ होती हैं, फूल गोभी में जो पत्ता गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, गाँठ गोभी हो गया, ये क्रॉस वेजिटेबल होता है, तो इसका इस्तेमाल आपको अच्छी अमाउंट में करना चाहिए। तो आप ना चाहिए। उसके बाद पालक, मछली, टोफू, पुदीना, इसके साथ-साथ आपको हरी चाय यानी कि आपको ग्रीन टी का इस्तेमाल करना चाहिए। कम वसा वाला मांस आपको यानी कि अगर मीट मीट वगैरह खाते हो, तो जिसमें वसा कम होता है, लीन मीट जिसको बोला जाता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। रेड मीट आप जो है आपको नहीं उसके बाद फ्रेंड्स एवोकाडो जो होता है, वो हमारे भारत में भी मिलता है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। कम मीठे फलों का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो केला वगैरह है ना, पका हुआ होता है, उसको आपको नहीं लेने चाहिए। कम जो केला वगैरह पका हुआ है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ-साथ दूध दूध के बजाय आप छाछ वगैरह का इस्तेमाल करो। दूध पीसीओडी में मना किया जाता है। अगर आपको बॉडी हीट की समस्या है, अगर आपकी बॉडी में हीट रहता है, हीट जो उत्पन्न होते हैं, तो हीट रहता है तो आप उस जगह पे आप एक चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो कि छाछ में गोंद कतीरे डाल के आप इस्तेमाल कर सकते हो। बटर मिल्क यानी कि छाछ दिन भर में 2 टाइम लो, उसमें आप जो है गोंद कतीरे का डाल के इस्तेमाल करो। इससे आपकी जो बॉडी हीट है उसकी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी, वेट भी लूज़ होगा। अगर आप थोड़ा-सा वेट लूज़ कर लोगे, किसी भी चीज़ से आप थोड़ा-सा वेट लूज़ कर लोगे, तो पीसीओडी में वेट गेन हो जाता है, तो ये पीसीओडी उसके बाद फ्रेंड्स जूस में आपको फ्रूट जूस नहीं लेना चाहिए क्योंकि फ्रूट जूस आप लेते हो तो उसका फाइबर निकल जाता है। तो आप एक काम करो कि फ्रूट जूस के बजाय पूरा जो है फल होता है उसका इस्तेमाल करो। फ्रूट जूस जो है थोड़ा कम की मात्रा में लो। फ्रूट जूस या फिर वेजिटेबल का सूप वगैरह है तो थोड़ा-सा आप वेजिटेबल का सूप आप जो है लो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वेजिटेबल का भी जूस कितने लोग खाते हैं पीते हैं तो फ्रूट का जूस यानी कि फलों का जूस हो गया, वेजिटेबल का जूस हो गया,
किसी भी चीज़ का जूस आपको लेना थोड़ा-सा कम करना चाहिए क्योंकि इसमें फाइबर का इंटेक थोड़ा कम हो जाता है, फाइबर निकल जाता है। अब जैसे आप मौसमी का जूस ले रहे हो, अनार का जूस ले रहे हो, तो इसका फाइबर निकल जाता है। तो अनार आप जो है खाओगे तो ये फ़ायदा करेगा, मौसमी आप ऐसे ही खा लोगे तो ये फ़ायदा करेगा। तो आप थोड़ा-सा ये इस चीज़ पे फ़ोकस करो कि जूस के बजाय आप जो है जो फल होता है ना, उसका इस्तेमाल करो। ये आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको एक्सरसाइज में आपको लेग अप द वॉल पोजीशन, वॉकिंग और आपको स्ट्रेचेबल एक्सरसाइज करने चाहिए जिसमें कि आपकी जो पेट है ना वो उसमें खिंचाव महसूस हो, जिससे कि आपका वेट थोड़ा कम हो। अपने वेट को कम करने की कोशिश करो। तो आप एक्सरसाइज भी जरूर से जरूर करो। उसके बाद अपने स्लीप साइकिल को सही करो। आपको डे को नाइट और नाइट को डे नहीं बनाने हैं। नाइट में आपको 9 से 10 के बीच में सो जाने हैं और सुबह में 4 या 5 के बीच में बिल्कुल उठ जाने हैं और उठ के अपना फ्रेश वगैरह होके और जो भी लौंग का पानी लेना चाहते हो, दालचीनी का पानी लेना चाहते हो, जिस चीज़ का भी पानी लेना चाहते हो, पानी लो, फ्रेश हो, एक्सरसाइज करो, उसके बाद अपनी जो है दिन की शुरुआत करो। और जब डाइट ले रहे हो ना तो डाइट भरपूर मात्रा में लो और बैलेंस डाइट लेना चाहिए जिसमें कि हर एक चीज़ होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया। अलसी का बीज हो गया, चिया सीड्स हो गया, इन सब को क्या करो कि चिया सीड्स को तो पानी में भिगो के खाना पड़ता है। जो सीड्स होते हैं अलसी के बीज, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, इन सारे सीड्स को आप जो है एक बार ड्राई रोस्ट कर लो और उसको रख लो और ड्राई फ्रूट्स है उसको भिगो के खाओ। ये सारा चीज़ जब आप एक 2 से 3 महीने इन टिप्सों का इस्तेमाल करोगे तो आपका पीसीओडी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपको क्या-क्या नहीं लेने हैं। सबसे पहला तो आपको चाय, कॉफ़ी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, उसकी जगह आपको ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है। प्रोसेस मीट हो गया, प्रोसेस चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। अनप्रोसेस जो चीज़ें होती हैं ना, यानी कि आपको जो चीज़ बहुत अच्छे से पकाई नहीं गई हो, उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। उसके साथ कार्बोहाइड्रेट यानी कि मीठे का इस्तेमाल आपको नहीं करने हैं। कार्बोहाइड्रेट का भी इस्तेमाल आपको ज़्यादा नहीं करना चाहिए। सफ़ेद चीज़ों से आपको बिल्कुल भी बच के रहना है। सफ़ेद चीज़ें अगर लोगे तो आपको पीसीओडी कभी भी सही नहीं होगा। उसमें मैदा है, सफ़ेद चावल है, चीनी है, सफ़ेद चीज़ों से जो है जिस चीज़ में स्टार्च ज़्यादा हो उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि मक्का में स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है, आलू में स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका भी इस्तेमाल आपको नहीं करने हैं। आलू की जगह आप हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करो और जो है बहुत सारी सब्जियाँ हैं, उन चीज़ों का इस्तेमाल करो। ये आपको तो अपने डाइट में इन सारे चीज़ों का इस्तेमाल करोगे, स्ट्रेस फ्री रहोगे, तो कहीं न कहीं आपका पीसीओडी 3 से 4 महीने में सही हो जाएगा। पीसीओडी जब होने लगता है तो जो आपका चेहरा है उस पे बाल, हेयर आने लगते हैं, उसके साथ-साथ आपका वेट गेन होने लगता है। ये पीसीओडी के लक्षण होते हैं। तो पीसीओडी को 3 से 4 महीने में आप सही कर सकते हो। घर